नमस्कार। जयपुर से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। मैं एक आम आदमी भी हूँ, मध्यम वर्गीय भी हूँ और थोड़ा सा उच्च की श्रेणी में भी आता हूँ। अपने जीवन काल में तीनों परिस्थितियों को देखा है, इसलिए आज का मेरा मैसेज विशेष रूप से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी साहब तथा हर उस मध्यम वर्ग के लिए जिसके बच्चे बच्ची जवान हो गए हैं, शादी के लायक हैं। लाख कोशिश के बाद भी सरकार 50 का नियम लागू नहीं करवा पा रही है, क्योंकि दुर्भाग्य से सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो व्यवहारिक हैं ही नहीं। उसकी वजह से उसकी पालना होगी भी नहीं। परंतु आज मैं एक ऐसी राय सरकार को देना चाहता हूं जिसकी पालना अगर कर ले और सारे संभागीय आयुक्त विशेष रूप से अगर उसकी पालना करवा दें तो 101%, 50 नहीं 40 की संख्या पे सिमट जाएगा और हम कोरोना से लाखों जिंदगियां बचा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, लाखों करोड़ों गरीब परिवार जिनकी लड़कियां बड़ी हो गई है शादी के लायक, वो अपने परिवार वाले शादी कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा धर्म का काम भी होगा। मैं खुद गवा रहा हूं, मैं चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि व्यवहारिक रूप से बड़ा विवाद हो जाएगा। परंतु 50 की सीमा इसलिए नहीं लग पा रही है कि जिस पुलिस प्रशासन को सूचना मिलने के बाद उस शादी में जाकर रोकना था, उस पुलिस प्रशासन वहां नहीं पहुंच रहा है। हाँ, पहुंच रहा है तो पुलिस प्रशासन के पास पैसा, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं क्योंकि सबूत है मेरे पास, वो पैसा पहुंच रहा है और इस पैसे की वजह से वो शादी में नहीं पहुंचते और धड़ल्ले से शादी होती है। और इसका असर किस गरीब पे आदमी होता है? जो आम आदमी, मध्यम वर्गीय, जो ईमानदारी से इस नियम की पालना करना चाहता है। और ईमानदारी से इसलिए नहीं कि 50 की सीमा पालना करके वो देश का राष्ट्रभक्त बनना चाहता है, बल्कि वो गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, वो अपने बच्चे की शादी करना चाहता है। वो धन्यवाद देना चाहता है गहलोत साहब को कि काश ये 50 की सीमा हमेशा बनी रहे तो मेरी बेटी की शादी मैं 3 साल पहले कर देता। क्योंकि शादियों का जो खर्च है वो इतना भारी हो चुका है। चाहे वो भात भरने का खर्च हो, 90-90, 100-100 बेस लगेंगे। बहन बेटियां 50 पैदा हो गई, अरे शर्म नहीं आती? आपने इनके लिए बहन बेटी पैदा की थी, पर क्योंकि एक आदमी जो सक्षम है वो भात लेता है बड़ा, इस वजह से उन गरीबों पे भार पड़ता है। और वो भात में ऐसी 25-25 रुपए की साड़ी आती है जो फेंकने के काम नहीं है, पर चूंकि परंपरा निभानी है। मैंने तेरी बेटी को शादी में बुलाया तो मेरी बेटी को तुझे बुलाना पड़ेगा, ये परंपरा निभानी है। और जितने गरीब लोग हैं, मैं और बता दूं कड़वी बात, पैसे वाले से कोई नहीं पूछता। मैंने मेरी बेटी की शादी की, किसी की हिम्मत नहीं मुझे पूछने की कि टीके में क्या घालोगे, क्या दोगे, जब हम तुम्हारे साथ चले। लेकिन जब गरीब आदमी शादी करता है, किस किस को काट दिया, ऐसे काट दीजिए, ऐसे कैसे होगा? कर लेते तो गरीब है, वो कुछ नहीं बोल पाता। तो गहलोत साहब ने 50 का नियम लागू किया, लाखों गरीब खुश हुए कि चलो अब 25 की शादी कर लेंगे। लेकिन रिश्तेदारों ने और भाई बंधुओं ने इतना दबाव डालकर टॉर्चर किया कि एक भी गरीब आदमी 25-50 में शादी नहीं कर पा रहा। डीजीपी साहब आपसे कह रहा हूं, आपकी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी साहब आपसे कह रहा हूं, आपके कलेक्टर वगैरह एसडीएम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस पटवारी या उसको लगाते होंगे उसके पास पहले ही पैसा पहुंच जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है। पर आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला दे रहा हूं जिसको आप 2 शादियों पे आजमा के देख लो, 2 साओं में, और उसके बाद यदि एक भी साहब में 50 से ऊपर आदमी मिल जाए तो जो मर्जी है सजा मुझे देना। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप पुलिस प्रशासन, एसडीएम को सूचना आपके पास आती है तो आपको मालूम है शादी कहां कहां हो रही है। वो सारी सूचना को कलेक्टर इकट्ठा करे और एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भेजे, मोबाइल लेकर जाए और सादा वर्दी में जाए, बिना किसी से बहस करके वीडियो बनाए पूरे प्रोग्राम का। क्योंकि किसी को शक ही नहीं होगा, सारी दुनिया वीडियो बनाती रहती है, पूरे प्रोग्राम का वीडियो बनाए। और जैसे ही वीडियो बन जाए, बाहर आए और संबंधित थाने में फोन करके उस गार्डन का नाम नहीं ले, कहें कि 2 सिपाही मेरे साथ भेज दो, या थाने से जाके वहां आसपास बुलाए 2-5 किलोमीटर दूर, और उसको अपनी गाड़ी में लेके वहां पहुंच जाए। वहां लड़के और लड़की वालों को छोड़ दो और उनके 25-25 आदमी भी छोड़ दो। खास पूछो तेरा चाचा ताऊ भाई बंद कौन है, ये 25 आदमी छोड़ दो, या उसके परिवार को छोड़ो, मात्र 5-4-6 आदमियों को, और उसकी खास बेटी को और उसकी बहन को, 3 को छोड़ दो, भाई भी पकड़ दो आप। और फिर उनसे 500-500 रुपए जुर्माना इकट्ठा हो, उनको छोड़ देना, लड़की वाले को छोड़ देना, लड़के वाले को छोड़ देना। वो गरीब तो मजबूरी में लाए इनको। और बाकी सारे चाहे बाराती हो और चाहे घराती हो, उनसे 500-500 रुपए वसूल करो पुलिस के दम पे। आप देखना दोबारा से जाना बंद कर देंगे। जो जिद करके जा रहे हैं ना, ले जा रहे हैं, वो जाना बंद कर देंगे। एक काम तो ये। और फिर उसकी वीडियो के बाद संबंधित एसडीएम जिसके पास सूचना थी, ये 25,000 का जुर्माना उसके लगे, जो तनख्वाह लेता है गवर्नमेंट से मोटी मोटी। इस कोरोना काल में बाप का राज है क्या कि घर बैठे बैठे तनख्वाह भी ले रहे हो तुम और पालना भी नहीं कर रहे हो, और जुर्माना भी उस गरीब पे जिसके पैसे तनख्वाह ले रहे हो। तो 50,000 का जुर्माना लड़के वाले के नहीं होना चाहिए। जो मेहमान आए उनसे वसूलो ताकि आना बंद कर दे, और जो एसडीएम तहसीलदार है ज्यादा आ जाए तो उनसे 2 से वसूल लो। गवर्नमेंट को फंड भी इकट्ठा होगा, इनकी तनख्वाह भी निकलेगी और आपका कोई खर्चा नहीं लगना।
और आप देखना एक शादी में ऐसा करके टांग दो। हम गाँव में क्या करते हैं सर, जब कबूतर एक जानवर ज्यादा चढ़ते हैं तो एक जानवर को मार के वहां टांग दिया जाता है, उसके बाद सारे जानवर आने वो कागले कबूतर आना बंद कर देते हैं। आपके क्यों नहीं समझ आती सर ये छोटी सी चीज। एक तो पुलिस प्रशासन तो ये करे। बाकी मैं गरीब लोगों से फिर कहूंगा, अगर आपको बेटी की शादी करनी है तो भूल जाइए इन रिश्तेदारों को, ये कोई मदद नहीं करेंगे आपकी। और जो मदद नहीं करता उसके नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, वो आपको नहीं बुलाएंगे मत बुलाने दो, कौन सा फर्क पड़ता है। पर आप अपने बच्ची की शादी 25-50 में करिए, कोई कर्जा करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खूब करोड़ में शादी करके देखी है, कोई शाबाशी देने नहीं आता। और जब कम में करो तो कोई गाली काटने नहीं आता, रो धो के रह जाते हैं। बोलने वाले तो अच्छी शादी करते हैं तो भी कमी निकालेंगे, और आप खराब करोगे तो भी निकालेंगे। इनकी कोई चिंता मत करो, आप तो बेफिक्र होकर शादी करो। और चला के पुलिस प्रशासन को और फोन सूचना देते ही हो, फोन करके और कह दो साहब मैं शादी कर रहा हूं, ज्यादा लोग आए तो जुर्माना मेरे मत करना, उनको कर देना। और गहलोत साहब मैं आपसे कह रहा हूं, आप बहुत भले आदमी हो, आप तो मेरी इस चीज को लागू करवा दीजिए कि वहां जाए एसडीएम तहसीलदार पे जुर्माना करे 25,000 का ज्यादा मिले तो, और सिर्फ उनसे वसूले, परिवार को छोड़ के बाकी से वसूल लो। 2 शादियों में करवा दो गहलोत साहब, तीसरे में कुछ नहीं होगा। दावे के साथ करो आना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग टॉर्चर करते हैं, मैंने गौर से देखा है। अगर वो गरीब नहीं ले जाए तो उसके जाना आना बंद कर देते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। गरीबों को बचाओ। थैंक्स कोरोना, 2-4 साल और रह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम शादियों के सीजन में आ जाए कर घूम फिर के, ताकि जिमक्कड़ है जो लोगों को टॉर्चर करते हैं जीवने वाले, इन पे लगाम लगे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।